गुड इवनिंग गाइस। तो मैं यहाँ पे आप लोग को पार्ट 2 एक्सेप्टेंस लेके आई हुई हूँ। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में दिया गया है। एक्सेप्टेंस का मतलब है व्हेन द पर्सन टू whom the proposal has been made signifies his assent thereto to the assent thereto the proposal or offer is said to be accepted. Thus when it's accepted then it's become promise. एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है जब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया तो वही एक्सेप्टेंस हो जाती है। इसका एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को समझाने जा रही हूँ। ए ऑफर टू बी बाय अ हाउस फॉर ₹40 lakh, बी एक्सेप्ट सच एन ऑफर, इट हैज़ बिकम प्रॉमिस। ए ने बी को ऑफ़र दिया कि 40 लाख में घर बेच रहा है, तो बी ने एक्सेप्ट किया वो ऑफ़र, उसको 40 लाख रुपए दिया और वो घर की रजिस्ट्री अपने नाम कराया। तो ये देखो यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस हो गया, इसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। आगे चलिए हम इसके एसेंशियल और टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस जो होती है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड होती है। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस वो होती है जो मेड इन वर्ड्स होती है, इट इज़ रिटन और ओरल। एंड इम्प्लाइड acceptance is that if the acceptance is shown by the conduct then it is implied acceptance। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल टू पर्सन टू द होम इट इज़ मेड। कम्युनिकेशन का एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा कि जब उसकी जानकारी, उस प्रपोज़ल की जानकारी उसको मिलेगी जिसको वो प्रपोज़ल दिया गया था, तो जाके कम्युनिकेशन मतलब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। एक्सेप्टेंस की एक केस लॉ है जो बहुत फेमस केस लॉ है, पावल वर्सेस ली 1908 की केस लॉ है। इसमें क्या होता है, पावल एक जॉब मतलब हेडमास्टर होता है, वो हेडमास्टर के लिए एक स्कूल में मतलब खुद को अपॉइंट करता है। तो स्कूल में जब वो अपॉइंट करता है, इंटरव्यू वगैरह देता है, तो वो सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो लोग उसको हटा के उसकी जगह पे किसी और को ले लेते हैं। तो फिर इस वजह से उसको बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसमें कोर्ट के जजमेंट आते हैं कि अगर उन लोगों ने उससे बोल दिया था कि आपको ही लेंगे हम अपने कॉलेज में हेड मास्टर के तौर पे, तो उनकी लाइबिलिटी बनती है उसके लॉस को कंप्लीट करना और उसको फिर से अपने उस कॉलेज में उसको अपॉइंट करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, Paul applied for a job as a headmaster and the school manager decided to appoint him. One of them, acting without authority, told Paul he had been accepted. Later, the manager decided to appoint someone else. Then Powell brought an action alleging that by breach of a contract to employ him, he had suffered damages in loss of his salary. Breach of a contract, ये हम आपको आगे विस्तार से पढ़ाएंगे कि ब्रेच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। हु कैन एक्सेप्ट दी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को कौन ऑफर कर सकता है। एक्सेप्टेंस को वही ऑफर कर सकता है जिसको एक्सेप्टेंस या जिसको प्रपोजल या ऑफर दिया गया है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, इफ़ एन ऑफर मेड बाय ए टू बी, ओनली बी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, ओनली बी हैव द अथॉरिटी to that he or she can accept and reject the offer, but if it is a general offer then anyone can accept it। चलिए थोड़े से इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं एक्सेप्टेंस के। ये रहा कि जो एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो एक्सेप्टेंस होती है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी के थ्रू। समझ में आया। If the acceptance of offer is not communicated, then the person making the offer acceptance is valid in terms of law. According to section 7 subclause 2 of the act, if the person making the offer has prescribed a method for its acceptance, the acceptance must be the method. The proposer cannot prescribe the methods. An offer once rejected cannot be accepted until it renewed. Acceptance must be expressed and implied. एक्सप्रेस एंड रिटन और ओरल होती है और इम्प्लाइड मतलब सोन बाय कंडक्ट होती है। एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस। Acceptance can be given only by the person to whom it is made. Otherwise, it cannot be a acceptance or anyone not
any other person can accept the proposal. If person does not have the knowledge of the proposal, then proposal is assigning has not been made to him and he cannot give his acceptance. इसकी एक बहुत फेमस केस लॉ है, यहाँ आपको नीचे दिख रही होगी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। व्हाट इज़ काउंटर प्रपोजल? काउंटर प्रपोजल वो होता है कि अगर हम आपसे कुछ कहते हैं और आप उस पर ना तैयार हो कि कुछ अदर चीज़, मतलब किसी उसी चीज़ पे ना तैयार हो कि किसी और चीज़ पे तैयार होते हैं। जैसे कि मैंने एक आदमी से कहा, अपना ही घर बेचने की बात की कि मैं तुम्हें अपना 15 लाख में घर बेचती हूँ। वो कहता है नहीं, मैं 8 लाख ही रुपए दूंगा। तो वहाँ पे वो 15 लाख के बजाय 8 लाख की बात कर रहा है। तो मतलब मैंने जिस चीज़ पे प्रपोजल दिया था वो उससे हट के बात कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं काउंटर प्रपोजल। इट इज़ द वेरिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी बाय काउंटर ऑफर, ओरिजिनल आफ्टर लैप्सेस और कैंसिल। देखो यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल आफ्टर लैप्सेस, मतलब जो ओरिजिनल होती है प्रपोजल उसको कैंसिल करके कोई न्यू पे वो रेडी होता है, उसी को बोलते हैं काउंटर प्रपोजल। गाइस ये जो मेरे नोट्स हैं इससे आप लोग पढ़ के आराम से अपने मतलब LLB के एग्ज़ाम दे सकते हो, इट्स वैलिड, सही है ये। फिर ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। A offer to sell his plot to B for rupees 10 lakh, then B agrees to buy it for rupees 8 lakh. It is counter offer, जो कहा गया उससे हटकर काम किया गया, यही होता है काउंटर ऑफर। फिर रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल कैसे हो सकता है? अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इट्स कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। इसका रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल सेक्शन 5 में ये दिया गया है डेफिनेशन। जो प्रपोजल है वो तभी रिवोक्ड हो सकता है, जो टाइम दिया गया प्रिस्क्राइब टाइम है उसी टाइम तक आप रिवोकेशन कर सकते हो प्रपोजल का। फिर दूसरा है, एक प्रपोजल तभी रिवोक्ड होगा जब प्रोमिसर रिवोकेशन की कम्युनिकेशन की न्यूज़ अदर पार्टीज़ को देगा। इट मीन्स दैट प्रोमिसर प्रोमिसी को न्यूज़ देगा, सेक्शन 3 में है। और रिवोकेशन कब और कैसे होता है? इट्स मेंशन इन सेक्शन 3 गाइस, आप लोग बेयर एक्ट में पढ़ सकते हो। टाइम जो प्रिस्क्राइब फॉर प्रपोजल फॉर एक्सेप्ट, प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इट कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल, सेक्शन 5 में दिया गया है कि मतलब इन द सेंस इन द शॉर्ट आई कैन टेल यू दैट कि प्रपोजल जो होती है वो तभी रिवोक्ड होती है जो टाइम दिया होता है, प्रिस्क्राइब टाइम फिक्स होता है, उस टाइम के तहत उस टाइम के पहले ही उस काम को कर दिया गया तो वही एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल हो जाएगी, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल हो जाएगी। और थर्ड है बाय नोटिस, सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 में दिया गया है कि जो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल होता है वो नोटिस के भी द्वारा हो सकता है। जो ए है वो बी को नोटिस भेज के भी प्रपोजल का रिवोकेशन करा सकता है। लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो टाइम दिया गया है उसी टाइम तक कर सके, उसके बाद नहीं होगा रिवोकेशन। ये देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था वही है। फिर रिजनेबल टाइम, जो टाइम फिक्स की गई है उसके पहले ही प्रपोजल रिवोक होगा। कंडीशन प्रेसिडेंट मीन्स अगर पहले की कोई प्रॉमिस या कंडीशन रखी गई है वो पूरा होगा तब दूसरी प्रेसिडेंट प्रॉमिस दूसरी वाले रेवोकेशन को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कंडीशन प्रेसिडेंट मीन्स अगर पहले का कोई प्रॉमिस कंडीशन रखी गई है वो पूरा होगा प्रॉमिस, तब कंडीशन प्रेसिडेंट होगी, वरना रेवोकेशन नहीं। मतलब जो पहले की प्रॉमिस है पहले वो कंप्लीट करनी होगी तभी दूसरा वो कर सकता है, नहीं तो नहीं। डेथ और इंसैनिटी, मृत्यु और पागलपन, प्रॉमिसी को एक्सेप्ट करने के पहले होनी चाहिए, बाद में हुई तो रेवोकेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो ड्रॉप करने के बाद अगर मतलब ए है और बी है, अगर ए कोई जॉब करता है ड्रॉप करने के बाद अगर ए मर गया तो रेवोकेशन नहीं होगा। और वो फिर उनके लीगल रिलेशन, मतलब अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नियर रिलेशन के जो लोग होते हैं जैसे कि उसकी वाइफ, उसका बेटा, मीन्स जो भी नियर रिलेशंस होते हैं वो उसको मतलब कर सकते हैं।